हेलो एवरीवन, RUHS 2025 काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है। उस नोटिस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपकी BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT और फार्मेसी तीनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम एक साथ हुआ था RUHS CUET नाम से, और आपकी BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT की काउंसलिंग एक साथ हो रही थी। उसका राउंड 1 कंप्लीट हो चुका था, बट राउंड 2 को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है और आपकी फार्मेसी की काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाली है। अलग से आपकी फार्मेसी की काउंसलिंग होगी। BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT के साथ आपकी फार्मेसी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो RUHSraj.org जो आपकी वेबसाइट है, उस पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है फार्मेसी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। उस नोटिस के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए अगर आपको फार्मेसी के लिए कोई अच्छा कॉलेज चाहिए। मैं वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करो। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT की काउंसलिंग को होल्ड कर दिया गया था, जिसका कि रीजन भी हम आपको बता चुके हैं कि कई सारे कॉलेजेस थे, उन पर कोर्ट केस था और कई सारे कॉलेजेस का निरीक्षण हो रहा था। पर फार्मेसी के सभी कॉलेजेस का निरीक्षण हो चुका है और उनमें से 50 से 60 कॉलेजेस को काउंसलिंग से बाहर भी कर दिया गया है। तो आपकी जो RUHS का नोटिस है, उसके अकॉर्डिंग 31 अगस्त मतलब आज आपकी सीट मैट्रिक्स और गाइडलाइंस रिलीज होगी RUHS की वेबसाइट पर, और 1 सितंबर से 5 सितंबर तक आपकी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग फीस आपकी वही रहेगी 550 रुपीज, जो आपकी BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT के लिए भी थी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि आपकी फार्मेसी की काउंसलिंग सितंबर से ही स्टार्ट होगी, तो आपकी फार्मेसी की काउंसलिंग 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो रही है राउंड 1 की, और 10 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का आवंटन यानी कि अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। 11 से 14 तारीख तक, 11 से 14 सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग करवानी होगी फर्स्ट राउंड के कॉलेज में। और जैसा आपका BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT में आपको कॉलेज अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता था, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वैसे फार्मेसी के लिए भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 14 सितंबर तक एडमिशन हो जाएंगे जिन बच्चों ने राउंड 1 के लिए ज्वाइनिंग करवा दी है। यूनिवर्सिटी होगी या कॉलेज होगी, वो ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट कर देंगे। 15 सितंबर को आपका सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक आपकी राउंड सेकेंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। 24 सितंबर को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक सेकेंड राउंड की ज्वाइनिंग आप करवा सकते हैं, और 29 सितंबर में ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है RUHS का जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग। फार्मेसी में आपके पास दो तरह के कोर्सेज आते हैं, एक होता है B फार्मा, दूसरा होता है D फार्मा। D फार्मा आपका 2 साल का होता है और B फार्मा आपका 4 साल का होता है। D फार्मा आपका डिप्लोमा कोर्स होता है और B फार्मा आपका बैचलर कोर्स होता है। अगर आप कंपेयर करें D फार्मा और B फार्मा में, तो D फार्मा आपके लिए एक बेटर कोर्स हो सकता है। सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो फार्मेसी के लिए RUHS के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ 2 है। उनमें से भी फर्स्ट कॉलेज है आपका SMS, जिसको कि हम PHTI भी बोलते हैं फार्मेसी के लिए, उसमें सिर्फ D फार्मा कोर्स है, B फार्मा कोर्स नहीं है। और दूसरा कॉलेज है RUHS, जिसमें सिर्फ B फार्मा कोर्स है, D फार्मा कोर्स नहीं है। जो आपका PHTI है, जो कि SMS का कॉलेज है फार्मेसी के लिए, उसके लिए आपकी फीस है 15,000 विथ 5,000 आपकी कॉशन मनी है। ये पर ईयर की आपकी फीस है। कॉशन मनी आपके फर्स्ट ईयर के बाद आपको रिफंड हो जाती है। और D फार्मा के जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फीस है आपकी 72,300 विथ 7,500 आपकी कॉशन मनी है। पर ईयर की ये फीस है। D फार्मा आपका 2 साल का कोर्स होता है। और B फार्मा RUHS की आपकी जो फीस है वो है 75,600 विथ 7,500 आपकी कॉशन मनी, ये आपकी पर ईयर की फीस है। और B फार्मा आपका 4 साल का कोर्स होता है। और सभी प्राइवेट कॉलेजेस जो कि आपके B फार्मा करवा रहे हैं, उनकी फीस 1,13,000 है विथ 7,500 कॉशन मनी। ये पर ईयर की फीस है। B फार्मा आपका 4 साल का कोर्स। आपकी D फार्मा और B फार्मा दोनों ही कोर्सेज की काउंसलिंग एक साथ ही होगी आपकी इसी RUHS फार्मेसी की काउंसलिंग में। आपके फार्मेसी के लिए लास्ट ईयर तक टोटल 334 कॉलेजेस थे, जिनमें कि 50 कॉलेजेस को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है इस साल।
और लास्ट ईयर आपकी 22,640 सीट्स थी, जो कि थोड़ी सी कम हो जाएगी। पर आपकी फार्मेसी के अंदर आधी से ज्यादा सीट्स जो है वो खाली ही जाती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। आपके जो दो कॉलेजेस हैं, एक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जिसमें कि आपका डी फार्मा कोर्स है, एंड आरयूएचएस कॉलेज जिसमें कि आपका बी फार्मा कोर्स है। दोनों में ही आपकी लगभग 50 से 60 सीट्स हैं। तो इन्हीं कॉलेजेस की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको किसी भी नंबर पे मिल जाएगा, आपके 10 नंबर भी क्यों ना हो, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में सीट खाली ही रह जाती है। अब बात आती है कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप फर्स्ट में पीएचटीआई जो कि एसएमएस का कॉलेज है उसको रखें, एंड सेकंड में आरयूएचएस का कॉलेज रखें। ये दो ही कॉलेज आप सेलेक्ट करें और आप उसी कॉलेज को सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। आप ये मत सोचो कि मेरे मार्क्स पे मुझे ये कॉलेज मिलेगा तो मैं इसको ऊपर रखूं, इसको नीचे रखूं। नहीं, आपके कितने भी मार्क्स है, अगर आपके 40-50 मार्क्स भी है तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऊपर रखो, एसएमएस और आरयूएचएस को ऊपर रखो, क्योंकि फार्मेसी की काउंसलिंग बहुत ज्यादा लोग नहीं करवाते। तो आपको जो कॉलेज चाहिए आप उसी कॉलेज को ऊपर रखो। और बहुत ज्यादा कॉलेजेस आप मत भरो, 2 से 3 कॉलेजेस या फिर मैक्सिमम 5 से 7 कॉलेजेस आप भरो। उससे ज्यादा कॉलेजेस आप मत भरो, आप उन्हीं कॉलेज को भरो जो कि आपको चाहिए। अगर आपको सिर्फ डी फार्मा करना है तो आप सिर्फ डी फार्मा के कॉलेजेस भरो, जैसे कि एसएमएस में डी फार्मा है तो आप एसएमएस को भरो, और 2-4 अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस भी भरना चाहते हो तो आप 2-4 प्राइवेट कॉलेजेस को भर सकते हो। अगर आपको सिर्फ बी फार्मा करना है तो आप आरयूएचएस को ऊपर रखो, सिर्फ आरयूएचएस के कॉलेजेस भरो, एंड नीचे 2-3 अगर आपको बी फार्मा के और कॉलेजेस भरने हैं तो आप उन कॉलेजेस को भर दो। अगर मैं फार्मेसी की कट ऑफ की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो हम कोई कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि आपको किसी भी मार्क्स पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 70 से 80% सीट्स खाली ही जा रही है फार्मेसी में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में सेलेक्ट करोगे, आपको मिल जाएगा। कट ऑफ हम बताएंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो आपके गवर्नमेंट में भी 2 ही कॉलेजेस है, एसएमएस और आरयूएचएस। इनकी कट ऑफ आपकी थोड़ी सी हाई जाती है, बहुत ज्यादा हाई आपकी नहीं जाती है। आपकी कट ऑफ के लिए हम एक अलग वीडियो आपके लिए ले आएंगे। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने फार्मेसी की कट ऑफ बताई है, बट इस साल आपकी कट ऑफ बढ़ने की चांसेस हैं। आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें। आने वाले आपके राउंड 1 की काउंसलिंग, राउंड 2 की काउंसलिंग, अलॉटमेंट लेटर, कट ऑफ, सभी चीजों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल से आप कनेक्टेड रहें। और अगर आप एसएमएस आरयूएचएस जैसे कॉलेजेस से पैरामेडिकल कोर्सेस करना चाहते हो तो आप आरपीएमसी के भी फॉर्म भर सकते हो। आरपीएमसी के थ्रू आप पैरामेडिकल कोर्सेज में डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के रिगार्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आपका और कोई भी डाउट है आप कमेंट में जरूर बताएं। आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएंगे। जितना पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, और अगर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को इंक्लूड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।